हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज विधा के लेखक हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज विधा के लेखक हैं। ऑप्शन दिए शिव प्रसाद, शिव सागर मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ अस्क, रांगेव राघव। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह उपेंद्र नाथ अस्क। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज विधा के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, स्वर्गोद्यान बिना साप की विधा है रिपोर्ताज, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा। तो यह रिपोर्ताज विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है। भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, महात्मा गांधी, राहुल सांस्कृत्यायन। तो समय साम्यवादी में राहुल सांस्कृत्यायन की जीवनी का वर्णन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से दलित लेखक माता प्रसाद की आत्मकथा है। झोपड़ी का राजदरबार, झोपड़ी से महल, झोपड़ी से भवन, झोपड़ी से राजभवन। तो माता प्रसाद की जो आत्मकथा है वह झोपड़ी से राजभवन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैरवी तंत्र की विधा है। भैरवी तंत्र की विधा है रिपोर्ताज, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवनी। तो भैरवी तंत्र जो है वह आत्मकथा की रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक हैं रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान लेखक जो हैं वह है अमृतलाल नागर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लगता नहीं है दिल मेरा की लेखिका हैं कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी। तो लगता नहीं है दिल मेरा यह कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के जो लेखक हैं वह हैं शिवदान सिंह चौहान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, विरुद्धों का सामंजस्य की विधा है निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास। तो विरुद्धों का सामंजस्य जो विधा है वह है आलोचना की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मूल्य और साहित्य के लेखक हैं। मानव मूल्य और साहित्य के लेखक है धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, विष्णुकांत शास्त्री। तो मानव मूल्य और साहित्य के जो लेखक हैं वे हैं धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीरीज की याद आई निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय। तो सीरीज की याद आई है जो रचना है वह विद्यानिवास मिश्र की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले जो प्रश्न है वह क्या है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ललना, प्रमदा, ललित, तरुणी। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पे नहीं है वह है ललित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तद्धित इनमें से कोई नहीं। तो पांडव शब्द में जो प्रयोग है प्रत्यय व तद्धित है। देखिए जो क्रिया होते हैं उसमें कृदंत प्रत्यय लगते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं उसमें तद्धित प्रत्यय लगते हैं। अगला प्रश्न देखना है, फेंक कर आक्रमण कराने वाला हथियार है शस्त्र, शास्त्र, अस्त्र, आयुध। तो फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसे अस्त्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आग, गाय, पहाड़, यमुना। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह यमुना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। सोरठा, सवैया, कुंडलियाँ, छप्पय। तो दोहा और रोला के संयोग से जो छंद बनता है वह है कुंडलियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
सही हो जाएगा। और जो रोला और उलाला से छप्पय बनता है तो उसे भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिद्वंदिता का जो शुद्ध रूप है वह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो शुद्ध ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी में प्रतिद्वंदिता ऐसे लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो चौमासा में जो समास है वह है दिगु, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि शब्द है, संधि जो शब्द है कैसा है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है। तो संधि शब्द जो है वह है तत्सम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? नदी शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। नद्या, नदीनाम, नदीभ्यां, नद्यो। तो नदी शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन का जो रूप है वह है नद्यो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नी धातु लंगलकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप क्या है? अनयाव, अनयः, अनयत, अनयम। तो नी धातु लंगलकार मध्यम पुरुष एकवचन का जो रूप है वह है अनयः, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत ज्वाला शब्द का संधि विच्छेद है। तो विद्युत ज्वाला शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह है विद्युत प्लस ज्वाला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामस सेते में प्रयुक्त संधि का नाम है। वृद्धि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो रामस सेते में जो संधि का नाम है वह व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी में आने वाली जो प्रमुख भाषा है वह कन्नौजी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कौरवी बोली जाती है कहाँ पे? झांसी, इटावा, मेरठ, उन्नाव। तो कौरवी बोली जाती है मेरठ में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? धारा 350, धारा 347, धारा 345, धारा 343 1। तो इसमें जो ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, मराठी, अपभ्रंश, पाली। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह हुआ है ब्राह्मी लिपि से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो जो पंजाब है उसकी राजभाषा हिंदी नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हिंदी भाषा बोला जाता है और वहाँ का राजभाषा हिंदी है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वता, विद्वत, विदुषी, विद्वानी। तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है विदुषी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो धीरे धीरे चलता है उसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं ऋतुसंहारम, काव्यादर्श। तो कालिदास की जो रचना नहीं है वो काव्यादर्श है, काव्यादर्श दंडी की रचना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों माघ भारवी, भवभूति, दंडी, कालिदास सभी का वीडियो मैंने बनाया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी के गुरु का नाम था? रामानंद, राजा जय सिंह, स्वामी वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। तो बिहारी के गुरु का जो नाम है वह है स्वामी वल्लभाचार्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास के किस ग्रंथ के आधार पर इनकी गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जाती है? विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो इनकी प्रसिद्ध रचना है अवधी भाषा में लिखा गया है, यह 1574 ईस्वी में लिखा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने किस
ग्रंथ में भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय की है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, कवितावली। तो इन्होंने विनय पत्रिका में अपने उद्धार के लिए विनय किया है श्री राम से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वार्ता ग्रंथ में रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है? 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, इनमें से कोई नहीं। तो 252 वैष्णवों की वार्ता जो गोकुलनाथ रचित है उसके अनुसार रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी, तुलसीदास, सूरदास, रसखान। तो यह जो पंक्ति है वह तुलसीदास की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है? रामनरेश त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, सरदार पूर्ण सिंह, सभी गलत है। तो रामनरेश त्रिपाठी ने वानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर चोर मर जाता प्रमुख काव्य रचना किस कवि की है? अगर चोर मर जाता प्रसिद्ध रचना किस कवि की है? रांगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। तो यह जो रचना है वह त्रिलोचन की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, विप्सा। तो इसमें जो अलंकार है वह उपमा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? पीतरपात सरिस मंडोला में उपमान क्या है? मन, पीतरपात, डोला, सरिस। तो देखिए जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है, तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से किया गया है, तो पीपर पात यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, वह कौन सा छंद है? दोहा, रोला, बरवय, हरिगीतिका। तो देखिए रोला जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया का तत्सम है पक्षी, पंछी, चट्टिका, चट्टिका। तो चिड़िया का जो तत्सम है वह चट्टिका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह क्या है? इनमें से जूता का पर्यायवाची शब्द है करवाल, चरणदास, वीची, खल। तो इसमें जूता का जो पर्यायवाची शब्द है वह चरणदास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा में सही संधि विच्छेद होगा? तो मातृधनाज्ञा बराबर मात्राज्ञा होता है और यह यड़ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है जगत धन, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो यहाँ पे जो सही रूप है वह ऑप्शन नंबर डी जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चितकोबरा उपन्यास है किसका है? संजीव का, कृष्णा सोबती का, मृदुला गर्ग का, उषा प्रियंवदा का। तो देखिए चितकोबरा जो उपन्यास है वह उपन्यास है मृदुला गर्ग का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, राग दरबारी, अलग अलग बैतरडी, दादा कामरेड। तो वैद्य जी जिस उपन्यास के पात्र हैं वह है राग दरबारी, जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय सरगम पर कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? समय सरगम पे कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? साहित्य अकादमी, व्यास, सोवियत लैंड ज्ञानपीठ। तो इस पर व्यास सम्मान मिल चुका है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? सूर्य कुमार किसे कहा गया? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, घनानंद। तो सूर्य कुमार जो कहा गया है वह निराला को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? लखनपुर, शिवपालगंज, बेलारी, गाजीपुर। तो देखिए राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल की रचना है, उपन्यास है, उसमें जिस गांव का चित्रण किया गया है वह शिवपालगंज है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेलारी आप लोगों को याद आ रहा होगा, यह गोदान गांव का है,
जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामोर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। तो कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामोर सिंह के अनुसार जो माना जाता है वह माना जाता है निर्मल वर्मा को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो तोड़ती पत्थर कविता का जो मूल स्वर है वह है प्रगतिवादी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस रचना पर सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा, उर्वशी, चिदम्बरा, उपयुक्त सभी। तो देखिए चिदम्बरा पर 1968 में सबसे पहले पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन। तो कामायनी में जो दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है वह शैव दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील भारतीय लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पेरिस में, लखनऊ में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम जो हुआ था वह हुआ था लंदन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1979, 1959। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 है, जो अज्ञे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला जो प्रश्न है। साये में धूप काव्य संग्रह के रचनाकार हैं धूमिल, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो साये में धूप जो काव्य संग्रह है वह दुष्यंत कुमार का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, निर्मला। तो यह जो रचना है सेवा सदन, इसमें प्रेमचंद ने निम्न समस्याओं को उठाया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कौन सा है? अगला प्रश्न है। कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? फारवी, भास, दंडी, भवभूति। तो कालिदास से पूर्ववर्ती कवि जो हैं वह हैं भास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पद लालित्य के लिए जाना जाता है, कौन जाने जाते हैं? माघ, भारवी, कालिदास, दंडी। तो देखिए एक जो श्लोक है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम दंडिनः पद लालित्य माघे संति त्रयगुड़ा। तो इस अनुसार से जो दंडी हैं वह पद लालित्य के अनुसार जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं शूद्रक, अश्वघोष, विशाख दत्त, जयदेव। तो मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वे हैं विशाख दत्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया गया? भारतेंदु, ईसा अल्लाह खां, श्रद्धाराम फुलौरी, सुखलाल नियाज। तो हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में जो स्थान दिया गया है वह है सदा सुखलाल नियाज। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु। तो यह जो दिया गया है वह है भारतेंदु जी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से किसे माना है? इंदुमती, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है और यह 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, प्रेमघन। तो यहाँ पे भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं वह प्रेमघन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका व्यास। तो यह जो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम फुलवारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो सही रूप है वह है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं वह क्या है? द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य
ब्रज भाषा में लिखा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग में वे जो रचनाकार हैं वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने अपनी समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई? भारत भारती, द्वापर, कामायनी, साकेत। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का, वह 1931 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुकवि नामक पत्रिका का संपादक इनमें से कौन करता था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय। तो सुकवि नामक पत्रिका का जो संपादन करते थे वे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा मानी गई है 1900 से 1920 ईस्वी, 1918 से 1936 विक्री संवत, 1918 विक्री संवत से 1936 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छायावाद का जो समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना बुद्ध चरित की विधा है, आलोचना, काव्य, निबंध, सभी गलत है। तो बुद्ध चरित जो है वह काव्य है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं किस विधा की रचना है? आलोचना है, निबंध, काव्य, आत्मकथा। तो क्या लिखूं यह जो रचना है वह है निबंध। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इस पंक्ति का संबंध है ईर्ष्या से, आंसू से, और ऑप्शन यहाँ दिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लोभ और प्रीति। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राकृत पैगलम रचना है किसकी है? सराफा की, ज्योतिश्वर ठाकुर की, जोएंदू की, लक्ष्मीधर की। तो प्राकृत पैगलम जो रचना है वह है लक्ष्मीधर की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो यह जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था वह हिंदी साहित्य का विकास से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्र बरदाई। तो विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्हें एक और नाम अभिनय जयदेव के नाम से भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश के भवभूति कहे जाते हैं स्वयंभू, पुष्यदंत, हेमचंद, राम सिंह। तो अपभ्रंश के भवभूति कहाँ जो कहे जाते हैं वे हैं पुष्यदंत। अगर अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछे तो वह हो जाते हैं स्वयंभू। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। तो यह पल्लव की भूमिका के कारण इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? तो राष्ट्र प्रेम की कविताएं जो लिखते थे वे त्रिशूल नाम से लिखते थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो यह जो पंक्ति है वह है कुरुक्षेत्र की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। तो नई कविता की जो विशेषता नहीं है वह है मार्क्सवादी दर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं राम मोहन राय, विवेकानंद, और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वह किसका है? वह रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कालिदास का जो शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निंदा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आलोचक, निंदक, छिंद्रान्वेषी, निंदनीय। तो यहाँ पे जो निंदक होता है वह निंदा करने वाला व्यक्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पैर से मस्तक के लिए वाक्यांश का एक शब्द है। अपाद मस्तक, आपाद मस्तक, अजान बाहु, अजानु बाहु। तो पैर से मस्तक के लिए आपाद मस्तक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे कालिदास रचयिता दिया है, तो यहाँ पे जो सही है वह रचयिता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ है अपराधी सशंकित रहता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है। आंसू, प्राण, अनेक, पुस्तक। तो देखिए पुस्तक बहुवचन में नहीं है, लेकिन आंसू, प्राण, अनेक हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में एक लिंग परिवर्तन हिंदी में संभव नहीं है। चाचा, बहन, भैंसा, कोयल। तो देखिए कोयल का लिंग परिवर्तन संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन हंसता है कि क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, सभी गलत। तो मोहन हंसता है, इसमें जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो शब्द है, नाक शब्द है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, सभी गलत। तो नाक शब्द क्या है, वह रूढ़ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेंदुआ शब्द है फारसी, देशज, तुर्की, पुर्तगाली। तो तेंदुआ जो शब्द है वह देशज है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माटी की मूर्ति किसकी कृति है। महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर अज्ञे। तो यह जो रचना है वह रामवृक्ष बेनीपुरी की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी। तो रसीदी टिकट जो आत्मकथा है वह अमृता प्रीतम की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनेय पद की कृति है दिनकर, पंत, हरिऔध, अज्ञे। तो आत्मनेय पद की जो रचनाकार हैं वे अज्ञे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायक, खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी रचना है। सुरेंद्र वर्मा, जगदीश गुप्त, लीलाधर जगुड़ी, कुंवर पाल सिंह। तो नायक, खलनायक और विदूषक जो रचनाकार हैं वे हैं सुरेंद्र वर्मा, और यह एक नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूतियाँ किसकी पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पंत। तो काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यह प्रसाद की पंक्ति है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंत को छायावाद का जनक किसने माना है। इलाचंद जोशी, नरेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी। तो पंत को छायावाद का जनक जो माने हैं वे नंद दुलारी वाजपेयी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं बच्चन, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो एकलव्य जो प्रबंध काव्य के रचयिता हैं वे राम कुमार वर्मा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है। कुंतक, वामन, भरत मुनि, छिमेन। तो यह जो रचना है वह वामन की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। इस पंक्ति में वह किसकी पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रेम घन, भगवती चरण वर्मा। तो यह जो पंक्ति है वह प्रताप नारायण मिश्र की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो, जो जगनिक द्वारा लिखा गया है, आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी की है। तो पद्मावत जायसी की है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है।
रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पौंचरेव। तो आधुनिक काल का राम काव्य साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त का है। रामचरितमानस रामचंद्र शुक्ल का है जो अवधी भाषा तुलसीदास का है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचंद्रिका केशवदास का है। पौंचरेव स्वयंभू का है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्योमकेश दरवेश की विधा है रिपोर्टाज, काव्य, संस्मरण, निबंध। तो ब्योमकेश दरवेश की जो विधा है वह है संस्मरण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो वे अज्ञेय थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बावरा अहेरी की किसकी कृति है? निराला, श्रीराम शर्मा, अज्ञेय, नागार्जुन। तो बावरा अहेरी जो कृतिकार हैं वे अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरत चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वह विष्णु प्रभाकर हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंजू दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर। तो अंजू दीदी जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। इनमें से कुबेरनाथ राय की कृति कौन सी है? पर्ण मुकुट, विचार, वितर्क, विश्लेषण। तो कुबेरनाथ राय की जो रचना है इनमें से पर्ण मुकुट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इनमें से उष्म ध्वनि कौन सी है? त, फ, र, स। तो स ह उष्म ध्वनि होती है। तो इस कारण यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है। प्रकंपित व्यंजन है ल, च, र, म। तो प्रकंपित व्यंजन जो है वह र है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है। मध्य स्वर है अ, ई, ए, आ। तो मध्य स्वर जो है अ है, पश्च स्वर आ है, अग्र स्वर ई है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। वीर रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आरोपवाद किस व्याख्याता आचार्य का है? शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो आरोपवाद जो है वह भट्ट लोलट का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य जयदेव। तो रस गंगाधर जो आचार्य की कृति है वे पंडित राज जगन्नाथ की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की किसकी रचना है? ऑप्शन डी है मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती, कृष्णा अग्निहोत्री। तो यह जो रचना है वह कृष्णा सोबती की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक गोपाल राम गहमरी है। तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। और देवकी नंदन खत्री, तिलस्मी और अयारी के प्रसिद्ध लेखक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो यह अज्ञेय द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? करबला, नदी के द्वीप, मरी हुई मछली, राग दरबारी। तो नदी के द्वीप यह अज्ञेय द्वारा रचित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अब्दुल्ला दीवाना नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, वृंदालाल वर्मा। तो अब्दुल्ला दीवाना के जो रचनाकार हैं वे हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है? आंचलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक। तो यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अज्ञेय, वृंदालाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी। तो देखिए वृंदालाल वर्मा जो हैं वह ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन उपहार को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का धन्यवाद, आभार।